तो जी हाँ, आप सभी सीटेट अभ्यर्थियों का करियर बुक चैनल पे सुस्वागतम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 12 जनवरी 2023 के जो क्वेश्चन है उसको समझेंगे, बनाएंगे। और जो बनाने का जो तरीका होगा, समझने का जो तरीका होगा, बिल्कुल ऑफलाइन वाला होगा, ताकि जो आपका पेपर है ऑफलाइन होने वाला है। तो ऑफलाइन में किस तरह से आप अटेम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन को देख के, उसी पैटर्न के तहत हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो बने रहिए हमारे साथ, क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, साथ साथ जो उसके जो फैक्ट है उसको भी हम लोग जानेंगे, है ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रोमन संख्याओं में, ठीक है। आपको रोमन संख्याओं में एक तरह से एक सरलीकरण के बारे में बात कर रहा है। ये कह रहा है कितना होगा ये आपको बताना है ना। अब देखिए, बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्स और एल, ठीक ना। तो एक्स का मतलब तो जानते हैं आप, जो एक्स का मतलब हो जाता है आपको 10, एल हो गया आपका 50 हो गया। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, एक्स जो है एल से क्या है, या एक्स जो है आपको एल से पहले है, कहने का मतलब आप 50 में से आप 10 पहले चले जाइए तो हो गया आपका 40। बहुत अच्छी बात। प्लस हो गया, एल यहाँ पे है आपका 50, उसके आगे है एक्स मतलब 50, और 10 कहने का मतलब ये हो गया आपका 60 हो गया, ठीक ना। माइनस हो गया। अब देखिए, एल 50 है, यहाँ पे एक्स एक्स मतलब हो गया 10 10 20, और ये हो गया 4 हो गया, तो 24 हो गया, ठीक ना। तो ये 24 हो गया और ये 50 हो गया, तो 50 और 24 हो गया आपका, सीधा सीधा हो गया 74 हो गया, ठीक ना। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 100, और 100 में से 74 को घटा दीजिए, बच गया भैया यहाँ पे कितना, तो 26 बच गया, ठीक ना। अब देखिए, इसको 26 को अगर रोमन में लिखिएगा तो किस प्रकार लिखिएगा, देखिए 2 10, उसके बाद 5 और 1 6, तो 26 हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक ना। तो कितना एक तरह से बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। आपको जिस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है उस तरह से आपको धीरे धीरे बढ़ते रहना है और आपको सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए सिंप्लीफिकेशन से, ठीक ना। अब इसमें जो है बोर्ड मास का यूज किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो हम लोग यूज करेंगे तो वो क्या यूज करेंगे, बोर्ड मास का, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखना ये है कि क्या बोर्ड मास में जो बी है, कहने का मतलब ब्रैकेट है यहाँ पे, नहीं है, कोई बात नहीं। ओ ओ मतलब ऑफ या का है, नहीं है। डी मतलब डिवाइड, भागा, हाँ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भागा की काम करेंगे। जब इस क्वेश्चन में देखते हैं, मतलब ये जो आपको दिया हो इसमें देखते हैं, तो भागा है, हाँ है। तो अब इसको क्या करेंगे हम, देखिए 7 से 7 5 35, इस तरह से ऑफलाइन में भी इसी तरह से करना है, जहां पे क्वेश्चन आपके पेपर पे इसी तरह से कर लेना है। 7 5 35, 5 हो जाएगा। लेकिन ये दशमलव वाली है, तो कहने का मतलब 0.05 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए एक काम हो गया, यहाँ पे एक स्टेप कर लिया आप। अब अगला स्टेप पे क्या कीजिए, अलग से लिख लीजिए, 0.04 गुना हो जाएगा आपका 0.05 हो जाएगा, और फिर आपका हो जाएगा, आपको गुना 5 हो जाएगा। ये कहानी हो गया, ठीक ना। अब देखिए करना क्या है, सबको गुना करना है, गुना कीजिए, 4 4 पंचे 20, मतलब 5 25 चौका 100, तो करने का मतलब क्या हो गया, आपको 100 हो गया। सिर्फ जो अंक अंक है उसको गुना किए, हो गया। अब ये बताइए कि अब दशमलव है, तो दशमलव देखिए क्या है, दशमलव के बाद यहाँ पे है 2 अंक है, तो 2, फिर यहाँ पे 2, तो 2 2 4 हो गया। तो ये जो आपको आया है, आपको वो कितना, दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए। देखिए 1 2 3 अंक तो है, तो एक जीरो हो गया, तो इससे पहले एक दशमलव हो जाएगा। तो कहने का मतलब 0.01 ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। कहा निम्नलिखित विकल्पों में से वो संख्या पहचानी है जो 3 तथा 4 से विभाज्य हो परंतु 9 से विभाज्य नहीं होना, ठीक ना। तो कहने का मतलब आपको जो संख्या दी हुई है मेरे दोस्त, उसमें से 3 तथा 4 से विभाज्य है, कोई बात नहीं है, लेकिन परंतु 9 से विभाज्य नहीं होना है, इसके बारे में आपको बताना है कौन सी संख्या है। देखिए, जब भी आप इसमें विभाजता के नियम के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो सबसे आसान क्या होगा, मतलब ऑप्शन से खोजना में, तो सबसे आसान क्या होगा ये सोचिए, ठीक ना। देखिए 3 की बात कर रहा है तो सब संख्याओं के अंकों का योग करना पड़ेगा आपको। 9 में बात करने का, इसमें भी जो संख्या के उसके अंकों का योग करना पड़ेगा। लेकिन 4 को हम क्या करते हैं, 4 की विभाजता का नियम क्या है, जो इकाई और दहाई के अंक को पकड़ लेंगे, अगर वो विभाज्य है तो विभाज्य है।
आसान हो जाएगा। अब देखिए 6 और 10 को लीजिएगा, ऑप्शन मतलब सी और डी को लीजिएगा, तो ये दोनों तो सबसे पहले ही कहानी खत्म हो गया, क्योंकि 6 भी 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है और 10 भी 4 से नहीं हो रहा, ठीक ना, कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये तो कह रहा है 4 से विभाज्य होना ही होना चाहिए, है ना। ये तो कहानी खत्म हो गया। बात रह गई आप क्या क्या, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, उसको आप जांच लेते हैं। देखिए ये तो 4 से विभाज्य है। अब देखिए 8 8 16 और 16 अब 5 तो 6 5 11 21 है, तो 21 क्या है, 3 से डिवाइड है डिवाइड है, लेकिन 9 से है, 9 से नहीं है, क्योंकि 9 का विभाजता का नियम ये कहता है जो जो आपके संख्या में अंकों का योग जो है वो आपको क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए, है ना। इस तरह से ऑप्शन आपका क्या ए हो गया, राइट हो गया। देखिए ज्यादा कलम कॉपी चलाए, कलम ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं होगी, एकदम बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक ना। तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है कह रहा 188 प्राप्त करने के लिए आपको जो है ये दिया हुआ है, ठीक ना, में से क्या घटाया जाए। तो सबसे पहले जो यहाँ पे दी हुई है इस रूप में, तो सबसे पहले उसको आप एक रूप में लेके आइए। कहने का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे 6 5 11 11 और 6 17 के 7, ठीक, 8 1 9 1 10 10 4 14 के 4 हासिल, एक बच गया, 1 1 2 2 4, तो 447 हो गया, ठीक। उसमें से घटाना आपको 170, कोई नहीं घटाइए आप, देखिए 7 हो गया, 4 14 में से 7 गया, बच गया 7, यहां में से यहां बच गया आपका 3 में से 1 गया तो 2, तो 277 आपको क्या हो गया, मिल गया आपको। अब कह रहा है इसमें ये जो आपकी 277 इसमें से क्या घटाया जाए कि 188 प्राप्त हो जाए, तो कोई नहीं, इसमें से 188 को क्या कीजिए आप घटा दीजिए, तो 17 में से 8 गया तो 9 8 17 9 बच गया, यहां बच गया भाई क्या, यहां बच गया 6, तो 16 में से 8 गया, बच गया 8, तो टोटल आपका हो गया 89 हो गया। ऑप्शन आपका सीधा सीधा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना। तो बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अनु के पास अपने जन्मदिन पर बांटने के लिए 36 वाले 8 पैकेट थे, ठीक ना, उनके पास कुछ टॉफियां हैं जो 36 वाले 8 पैकेट थे। उसने टॉफियों का 1/4 भाग अपनी सहेलियों में तथा 3/8 भाग अपने शिक्षकों में बांटा, ठीक ना। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आपको यह पता चलेगा जो हम क्या स्टेप फॉलो करें ताकि सवाल बने, है ना। उसने टॉफियों का 1/3 भाग अपने भाई के लिए रख दिया, अब उसके पास कितना टॉफियां बचा है ये हमको बताना। देखिए एक चीज, जो टोटल अगर बात करें तो टोटल उसके पास कितना है, तो टोटल हो गया आपको 36 गुना 8, कितना टॉफियां है देख लेते हैं। 8 के 48, 48 के 8 बाकी 4, 8 या 24 और 24 4 हो गया 28, कहने का मतलब 288 जो है टॉफी उसके पास है, ये तो फिक्स हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, उसने टॉफियों का 1/4 भाग अपनी सहेलियों को, तो सहेली कहने का मतलब फ्रेंड, तो उसको इससे डिनोट कीजिए एफ, तो इसको कितना मिला भाई 1/4, तो कहने का मतलब देखिए इसको 288 को 36 गुना 8 ही लिख दिए, कोई तकलीफ नहीं। क्यों लिखे उसका रीजन बताते हैं। अब इसका क्या करा 1/4 भाग गुना 1/4, क्योंकि अब जो है यहां पे आप जो सरल करना आसान हो जाएगा। देखिए 4 से 4 दूना 8, तो कहने का मतलब यहाँ पे 36 दूना यहाँ पे क्या हो गया 72, तो फ्रेंड को मिल गया टोटल कितना 72 मिल गया। अब कह रहा है उसने 3/8 भाग अपने शिक्षकों में बांटा, तो कहने का मतलब टीचर, उसको टीचर समझ लीजिए, तो कितना का, तो 36 गुना 8 यही है, उसका कितना भाग, तो 3/8 भाग, ये कैंसिल हो गया, है ना। अब देखिए आसान हो गया, 6 से 6 का 18 के 8 हासिल 1 बच गया, ठीक, 3 3 9 1 10, करने का मतलब 108 जो है आपको क्या किया टीचर को दे दिया, बांट दिया। अब करा उसने टॉफियों का 1/3 भाग अपने भाई के लिए रख लिया, तो भाई ब्रदर, देखिए तो कितना टॉफी है, तो 36 गुना 8, इसको क्या करेंगे हम लोग 1/3, तो कहने का मतलब 1/3 हो गया। जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 12 36 12 और 12 96 96 हो गया। ओके, तो देखिए फ्रेंड को कितना दिया 72 दिया, टीचर को दिया अपना 108 दिया और अपने भाई को दिया 96 दिया, तो टोटल कितना है ये पता चल जाएगा, एक तरह से टोटल कितना बांटा है ये पता चल जाएगा। अब देखिए क्या है 8 2 10 6 16 के 6 हासिल 1 हो गया, 7 1 8 और 9 8 17 के 7, ठीक ना, बच गया 1, तो यहाँ पे 276, ठीक ना। तो देखिए टोटल था 288 था और 276 है वो क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब वो बांट दिया।
अब उसके पास कितना बचा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 288 में से 276 को घटाइएगा तो आंसर सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपको, आपका 12 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इस टाइप के जो सवाल है, सवाल में आपका क्या है कि जो क्वेश्चन लेंदी रहता है लेकिन बनता बहुत आसानी से, है ना। इसमें करना क्या, ऑप्शन को आपको हटाना, बस ऑप्शन को हटाना जिस तरह से पहली कह रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं 2 से विभाज्य हूं, देखिए सारा अंक 2 से विभाज्य है तो कोई बात काम बना नहीं, परंतु 4 से नहीं, तो उसी संख्या देखना है जो 4 से नहीं है, ठीक ना। देखिए 4 से कौन कौन नहीं है, देखिए ये 4 से आपका 10 नहीं है, ठीक ना। तो कहने का मतलब जो 4 से है वो कहीं ना कहीं हट जाएगा। देखिए 20 ये 4 से है, इस तरह से ऑप्शन तो आपका डी सबसे पहले खत्म हो गया, तो 3 ही ऑप्शन बचा है। अब अगला क्या कह रहा है, मेरे दहाई के स्थान जो अंक है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जो दहाई का जो अंक है, समझिएगा जो दहाई का जो अंक है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है कितना भाई, वो होती है 2। तो अब ये देखिए जो 3 जो बचा है एबीसी में, जो दहाई पे कौन स्थान पे, मतलब दहाई पे कौन सा ऑप्शन में आपका 2 है, तो देखिए वन एंड ओनली सी पे है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बाकी चीज देखने की जरूरत नहीं है, बात कहानी यही खत्म हो गई, ऑप्शन आपका सी राइट, बनाइए और निकल जाइए, ठीक ना। लेकिन हाँ ओमर भरना बिल्कुल मत भूलिएगा, बनाइए। अब ओमर में के लिए क्या कीजिएगा, देखिए अभी बता देते हैं। जो सपोज अगर आपने एक पेज में याद रखिएगा, एक पेज सॉल्व किए, एक पेज आप क्या किए सॉल्व कर लिए, तो एक पेज का सॉल्व कर लिए तो आप ओमर को भरिए, फिलअप तुरंत कीजिए, एक पेज का जो भी है कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिल कीजिए। दूसरा पेज बनाइए, पूरा पेज का क्वेश्चन बनाइए तुरंत, जितना ही क्वेश्चन बना, मान लीजिए 10 क्वेश्चन है एक पेज पे, अगर 5 ही बना 6 ही बना तो वो 5 जो 6 है उसको फिल कर लीजिए हिसाब से, लास्ट के लिए मत रखिएगा। इसी तरह से पेज वाइज हमेशा आप काम करते रहिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक तरह से घड़ी का अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। कह रहा है 3:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच बने कोण की माप क्या होगी। कह रहा है 3:30 बजे, अगर जो 3:30 बजे जो बज रही है तो उस बीच में छोटी और बड़ी सुई के बीच कुछ ना कुछ कोण बनेगा, उस कोण का वैल्यू क्या है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं इसको चीज से। तो जब भी घड़ी का सवाल पूछे तो आप घड़ी बनाने की कोशिश जरूर कीजिए, जैसे 3 है, ये 6 है, अब ये घड़ी की सुई है, तो घड़ी की सुई जो होगी वो किस प्रकार होगी, ठीक ना। तो देखिए जो छोटी सुई होगी वो आपको क्या होगा 3 पे होगा, और बड़ी सुई आपका 6 पे होगा, कब, जब नॉर्मल की बात करेंगे, ठीक ना। लेकिन यही घड़ी की सुई क्या हो जाएगा आपको, जो जब आपको ये घड़ी की सुई क्या हो जाएगा, जो थोड़ा सा जब 3 बजे की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये यहां आ जाएगी, आधा पे आ जाएगी, ये आधा पे आ जाएगी ना, ये छोटी सुई है, ठीक ना, ये आपको छोटी सुई है, छोटी सुई है। देखिए जब इस तरह से एंगल बना हुआ था ये वाला, जब 3 और 6 के बीच बना हुआ था, तो टोटल कोण कितना का बन रहा था 90 डिग्री का। तो कहने का मतलब अब जो ये सुई यहां आ गई है, आधा पे आ गई है, तो 90 से जो भी आएगा सब कम आएगा, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये जो होगा किसके बीच होगा, ये 4 और 5 होगा, तो 4 और 5 के आधा में आएगा ये सुई, क्योंकि उसके बाद क्या होगा 4 बजेगा तो 4 और 5 के आधा में आएगा आएगा। तो 1 घंटा में जो सुई बनती है, एंगल जो बनाता है वो बनाता है कितना 30 डिग्री का, 1 आवर में जो एक तरह से सुई जो मतलब बनती है कोण, वो कितने का बनता है 30 डिग्री का। तो आधा तो सफर कर लिया, तो कहने का मतलब ये जो है 15 का तो सफर कर लिया 15 डिग्री का, तो बचा 15 ही है ना इधर। तो कहने का मतलब ये 90 है टोटल, 90 में से आप 15 को क्या कीजिए घटा दीजिए, तो बच जाएगा सीधा सीधा 75 डिग्री आपका बन जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक ना। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था, इसको एक बार जरूर समझिए आप, फिर दोबारा भी। बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उनको भी हम लोग समझते हैं। अब कह रहा है सही कथन को चुनने के लिए, सही कथन क्या है, कह रहा है वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की लंबाई का आधा होता है। वृत्त का व्यास, व्यास कहने का मतलब दोस्त क्या है डायमीटर, कह रहा है डायमीटर जो होता है त्रिज्या की लंबाई का आधा होता है, मतलब रेडियस का आधा होता है। क्या ये सही है, ये गलत, ठीक ना, क्योंकि आपका डायमीटर जो होता है रेडियस का दुगुना होता है, तो इस तरह से स्टेटमेंट यह क्या रहा है गलत हो गया। अब कह रहा है प्रत्येक जीवा वृत्त का व्यास होता है, प्रत्येक जीवा वृत्त का व्यास होता है, तो ये बात भी गलत है, क्योंकि
आपका जो कोई एक ऐसी जीवा जो आपको डायमेट्रिकली है, वही है क्या है आपका व्यास जो होता है, ठीक ना, मतलब वहीं पे आपको बराबर होता है। अतः वृत्त की अनेक त्रिज्या खींची जा सकती है, हाँ बिल्कुल, वृत्त में अनेक त्रिज्या खींची जा सकती है। जिस तरह से आपका ये वृत्त है, वृत्त में जो आपको त्रिज्या क्या होती है, जो केंद्र से और परिधि को मिलाने वाली रेखा, त्रिज्या कहलाती है आर। तो जितना मन खींचना खींच दीजिए, ये आपकी क्या होगी, अनेक खींची जा सकती है, हाँ खींची जा सकती है। इस तरह से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती, ठीक ना। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, अब इसमें से हमको बताना है कि इसमें से कौन सा त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती। ध्यान रखिएगा, त्रिभुज की भुजाएं तभी पॉसिबल है जब दो भुजाओं का योग, मान लीजिए क्या है, ये एक त्रिभुज है, ठीक ना, तो त्रिभुज की भुजा ए है, ये बी है और ये सी है। तो कभी भी दो भुजाओं का योग जो होगा, हमेशा ए प्लस बी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा सी। मतलब किसी भी दो भुजा, मतलब दो भुजाओं का जो योग होगा, दो भुजा का जो योग होगा आपका, वो हमेशा ऑलवेज बड़ा होगा किससे, तीसरी भुजा से, ठीक ना, तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा, ये याद रखिएगा। और इसका एक और चीज है, जो दो भुजाओं का जो अंतर होता है तीसरी भुजाओं से छोटा होगा। तो आपने क्या सीखा, जो त्रिभुज होने की कंडीशन क्या है, जो दो भुजाओं का योगफल जो होगा तीसरी भुजा से बड़ी होगी, और दो भुजाओं का जो अंतर होगा तीसरी भुजा से क्या होगी, छोटी होगी। अब इसमें देखिए ऑप्शन में दो भुजा, देखिए कोई भी दो भुजा उठाइए, 4 और 3 7, दो भुजा के योग मतलब तीसरी भुजा से बड़ी है, हाँ है, तो ये बनने का चांस है, बिल्कुल बनेगा। अब देखिए ऑप्शन में 7 और 7 14, तो दो भुजा का योगफल तीसरी भुजा क्या 15 है, इससे क्या छोटी है कि बड़ी है, तो छोटी है, तो पॉसिबल है ही नहीं। इस तरह से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर, है ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो 5 फुट 5 सेंटीमीटर लंबी आंसू है तथा उसकी सहेली नीतू है जो 4 फुट 20 सेंटीमीटर लंबी है। ओके, तो आंसू नीतू से कितनी लंबी है आपको सेंटीमीटर में आपको बताना, ठीक ना। और आपको दिया भी है 1 फुट बराबर 30 सेंटीमीटर है। देखिए तो सबको क्या कीजिए, आप सेंटीमीटर में बदल लीजिए। तो 5 फुट है, 1 फुट में 30 सेंटीमीटर, कहने का मतलब 5 गुना 30 मतलब 150, और प्लस क्या हो गया 5, कहने का मतलब 155 सेंटीमीटर के आंसू की लंबाई होगी। अब करा 4 फुट है, 4 को किससे 30 से गुना करना है, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो गया आपको, ठीक ना। तो हो गया कितना 120 और प्लस 20 सेंटीमीटर, तो 140 सेंटीमीटर हो जाएगा। कौन, नीतू। दोनों का अंतर देख लीजिए 5 और 1, तो कहने का मतलब 15 सेंटीमीटर अंतर है राइट आंसर। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए सोचने के लिए, ठीक ना। ये नहीं कि जो आप एक एक चीज को लिखे फिर 5 को गुना किए 30 से, 30 5 या 15 150 हो गया, नहीं। आप कोशिश कीजिए इस तरह से दिमाग में कैलकुलेट करने का, ताकि इससे क्या होगा, समय का बचत होगा। और उस समय का बचत का आप यूज कहाँ कर सकते हैं, जिस क्वेश्चन में फंसीगा वहां कर सकते हैं, और वो हमारा सीट को भरने वक्त सावधानी रखने में कर सकते हैं, है ना। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है जो 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब खड़ा इसकी लंबाई जो है 18 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है। इसका परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा ये बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझिए आपके पेपर पे है, आपको अब सॉल्व करना है। एक चीज दिमाग में रखिए कि जो आपका जब क्षेत्रफल दिया हुआ है उसकी लंबाई दिया हुआ है, तो जो चौड़ाई होगा, चौड़ाई कैसे निकालिएगा, तो जो आपका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में आपको भागा दीजिएगा 18 से, क्योंकि एरिया बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, लंबाई गुना चौड़ाई। एरिया दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ, चौड़ाई निकालना है, तो समझ ही गए होंगे। अब देखिए 18 से भागा दीजिए, एक टाइम में 18 हो जाएगा। अब देखिए बचेगा कितना, 18 छत्तीस 18 चौन 18 चौक 72, मतलब हो गया आपको 14, ठीक ना। तो 14 क्या हो गया आपको, चौड़ाई हो गया, ठीक। अब देखिए इसका परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए 2, लंबाई क्या है 18 और आपका 14 हो गया। देखिए अब आसान हो गया, 8 4 12 के 2, हासिल 1 1 1 2 1 3, और 2 से गुना कीजिए तो 32 दूना सीधा 64, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप ट्राई कीजिएगा तो बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना, समझने वाली बात है और बहुत आसानी से बन जाएगा, इस तरह से समझिएगा।
कह रहा है एक घनाभाकार जो है टीन के डिब्बे में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ 32, 20 और 25। ठीक ना। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो थोड़ा सा ट्राई कीजिए ये कि जो आप क्वेश्चन को एक फिगर के माध्यम से समझने का, आसानी होता है समझने में और क्वेश्चन जो है आपको आसानी से सॉल्व भी हो जाता है। ठीक ना। तो घनाभाकार है, देखिए घनाभ का आकार ये हो गया। ठीक ना। इस तरह से ये आपका दिया हुआ, ये आपको ये दिया हुआ, यहां पे ये दिया हुआ, आपको ये दिया हुआ। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, तो लंबाई दिया 32, कोई बात नहीं 32, उसकी चौड़ाई 20 दिया हुआ, 20 दिया हुआ, और कह रहा है उसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई आपका है 25 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ। ठीक। अब देखिए बात क्या कर रहा है, जो उसमें 18 सेंटीमीटर में ऊंचाई तक तेल भरा है। ठीक ना। ये 5 विषय वाला थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ पे, ऊंचाई तक तेल भरा है। ठीक ना। तो कहां तक तेल भरा है उस चीज को इंडिकेट कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है 18 सेंटीमीटर, तो जब भी 18 सेंटीमीटर होगा क्या उससे कम ही होगा। तो सपोज ये कीजिए जी 18 सेंटीमीटर आपका है, यहां से लेकर यहां तक का तेल भरा हुआ, तो जब भी तेल भरा होगा तो यहां पे इस तरह से तेल भरा होगा होगा। ठीक ना। अब कह रहा है क्या, इस टीन के डिब्बे में कितना और तेल भरा हो सकता है। मतलब ये जो टीन का डिब्बा है, जो खाली जगह कौन हो गया, जो है ये देखिए ये वाला खाली जगह पोर्शन हो गया, जो ऊपर वाला पोर्शन है ऊपर वाला, क्योंकि नीचे में तो तेल भरा हुआ है, यही खाली होगा। कह रहा है इसमें कितना तेल भरा जा सकता है ना। अब देखिए कितना तेल भरा जा सकता है, आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए जो ये जो आकृति, अब जो ऊपर वाला आकृति बना, ये वाला आकृति, ये भी क्या है एक आकार का हो गया, जिसकी क्या दिया हुआ हमको, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो लंबाई और चौड़ाई तो दिया हुआ, देखिए 32 है गुना 20 है, और जो इसका ऊंचाई है, ऊंचाई देखिए क्या है टोटल 25 है, 25 में से 18 तो में से तो तेल भरा हुआ है, तो खाली कितना हो गया, तो 25 में से 8 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपको 7 हो जाएगा। अब क्या हो गया, इस तीनों को अगर गुना कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, जो कितना खाली जगह उसके बारे में बता देगा, बिल्कुल बता देगा। इस तरह से ये आसान हो गया। देखिए अब क्या हो गया, 32 गुना 7 दूना 14 हो गया 140। ठीक, इसको गुना कीजिए आसानी से, देखिए किसी तरह से गुना करते, 0 हो गया। 14 तो 14 दूना 28, 28 के 8 बच गया 2, 14 28 चौतिया 42, 2 44 हो जाएगा। तो 44 मतलब आपको हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक ना। तो बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी हम लोग समझते हैं। अब कह रहा है निम्न पैटर्नों में से आगे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो पैटर्न का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए पैटर्न को, तो क्या है 4 है, 6 है, 3 है, 5 2 4 है, कुछ अटपटा सा पैटर्न लग रहा है ना। तो जब इस तरह से अटपटा सा थोड़ा सा लगे ना, मतलब बढ़े घटे बढ़े घटे, तो इसमें एक तरह से जरूर कोशिश कीजिए कहीं दो पैरेलल सीरीज तो नहीं चल रहा, मतलब दो पैटर्न तो नहीं है, पैटर्न में भी तो पैटर्न घुसेरा हुआ नहीं है। देख लीजिए 4 है, देखिए 4 से चला गया 3 पे, 3 से चला गया 2 पे, अरे वाह। तो 4 में 1 घटाए तो 3 हो गया, 3 में 1 घटाए तो 2 हो गया। देखिए यहाँ पर 6 से में 1 घटाए तो 5, 5 में से 1 घटाए तो 4 हो गया। अब क्या हो गया, 2 में से 1 घटाएगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन आपका ए हो गया, राइट आंसर हो गया, है ना। तो चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपका है जो पाई चार्ट पे। ठीक ना। और देखिए ये पाई चार्ट किस तरह से होता है ये भी हम आपको बता दिए है, किस तरह से पाई चार्ट एक तरह से बनाया जाता है, ये इसी को बोलते हैं पाई चार्ट। दिव्या के प्राप्तांक जो है आपको एक पाई चार्ट में दिखाया गया। अब कह रहा है केंद्रीय कोण इस प्रकार बने, जो केंद्र पे कोण बने इस प्रकार बने हैं, कोण के भाई, क्योंकि ये जो आपको डिग्री में, सारा डिग्री में आपका, सारा ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री है। मैं तो हिंदी में जो अंक लाया है उसको डिग्री में करा है, आपको बता दिया। ठीक ना। हिंदी देखिए एच, ये जो है कलर ये आपका हिंदी हो गया। ठीक ना। ये कलर का आपका ये इंग्लिश हो गया, ये आपका हो गया मैथ हो गया। ठीक ना। ये आपका एसएसटी हो गया, एसएसटी हो गया, और ये आपका जो येलो ये आपका साइंस हो गया। ठीक ना। इसको कौन दिखाया गया। आप कह रहा यदि उसने 105 अंक मिले, ये तो आपका किस में है, डिग्री में। क्योंकि जब भी ये कोण यहाँ पे, जब भी ये इस तरह से ये कोण बनेगा, यहाँ पर भी ये कोण बनेगा, ये भी कोण बनेगा, तो ये क्या बनेगा, डिग्री में बनेगा बनेगा। आप बताइए कि 105 अंक मिले उसको गणित में। ठीक ना। तो गणित में 105 अंक मिले हैं, तो इस 5 विषयों में कुल अंक कितना मिले ये आपको बताना है। मेरे दोस्त एक बात बताइए, जब कुल की बात करेंगे, अगर हम डिग्री की बात करेंगे, कुल में डिग्री की बात करेंगे, तो कितना का कोण बनेगा भैया,
360 डिग्री का बनेगा, बनेगा, है ना। अब देखिए कहानी इसको बनाना कैसे, गणित के बारे में बात किया है, तो यहां पे देखेंगे गणित में क्या बात कर रहा है, 63 की बात कर रहा है। तो कहने का मतलब जो 63 डिग्री जो कोण बनाया है ये किसके बराबर है भैया, 105 के बराबर है। तो 1 डिग्री का जो अगर कोण बनेगा तो ये किसके बराबर होगा, एक एक नियम से जाइए, तो 105 बटे क्या हो जाएगा, 63, है ना। अब कह रहा कुल की बात कर रहा है, कुल, तो कुल कोण कितना बना भैया, 360 डिग्री बना है ना कोण टोटल। यहां पे क्या कर लेंगे हम, 360 डिग्री से के बारे में अगर बात करेंगे तो 360 डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना में आ जाएगा। ठीक, अब कहानी बस क्या है, कट कुट करना है इसको और उसके बाद आराम से बन जाएगा सवाल। चलिए देखिए, 9 7 63, 9 चौक 36, ठीक ना, 7 से काटिएगा, देखिए 7 से एक टाइम में 7, ठीक ना, बच गया 3, तो 7 5 35, ठीक, तो 15 गुना 40 मतलब 15 चौक 60, मतलब हो जाएगा सीधा सीधा 600 जो होगा उसका टोटल पूर्णांक होगा। है कि 360 डिग्री की बात किया तो इधर भी तो पूरा पूर्णांक का बात होगा, फुलनांक होगा, पूरा फुल होगा, क्योंकि इधर डिग्री में फुल है, इधर पूर्णांक में फुल होगा। यही लॉजिक से आपका सवाल बन जाएगा, है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए कह रहा है जो आंकड़े के आधार पर सही कथन को चुनना है आपको, ठीक ना। जैसे संतरा है, केला है, आम है, एप्पल है, तो फल को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या आपको दी हुई है। आप कह रहा कुछ स्टेटमेंट दिया है उसको आपको बताना है। कह रहा सबसे अधिक बच्चे आम पसंद करते हैं, गलत, क्योंकि सबसे ज्यादा पसंद क्या कर रहा है, केला कर रहा है, तो इस स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब कह रहा संतरा पसंद करने वाले बच्चों की कुल संख्या, बच्चों की कुल संख्या का 1/3, तो बच्चों की कुल संख्या कितना है वो निकाल लेंगे। अब जो संतरा पसंद कर रहा है उसके बारे में देखेंगे और रिलेशन बनाएंगे, आपका आंसर सही है गलत है निकल जाएगा। क्योंकि देखिए हम इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि कुछ क्वेश्चन आप पे भी छोड़ना जरूरी है, आपको ही एग्जाम देना है मेरे दोस्त, ठीक है। हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम आपको बता दे रहे हैं इस क्वेश्चन में, और इसका कमेंट के माध्यम से जरूर इसका सॉल्यूशन दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संतरा या केला पसंद करने वाले बच्चे सेब पसंद करने बच्चों की संख्या के दोगुने हैं। तो आप इसके बीच क्या है, रिलेशन बनाइए और देखिए जो कौन स्टेटमेंट सही है या गलत वहीं पे, ठीक ना। इस तरह से इसका जो है आपको ऑप्शन कमेंट में के माध्यम से आप मुझे दीजिए, ठीक ना। इस चीज का बेसब्री से मेरा मुझे इंतजार रहेगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए सेशन में नए कंटेंट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।